गुड मॉर्निंग। बीएससी थर्ड ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के बारे में बताया था, उसकी जस्ट स्टार्टिंग ही हुई थी। आज की क्लास में हम और जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो हमारी है धातु धातु विनिमय अभिक्रिया। यहाँ पर मेटल मेटल एक्सचेंज होगा। ऑर्गेनोलिथियम जो कंपाउंड बनेगा जब लिथियम की रिएक्शन होगी दूसरे कार्ब धात्विक यौगिक के साथ। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑर्गेनो टिन की अभिक्रिया अगर लिथियम के किसी भी यौगिक के साथ हो रही है तो जो टिन है वो रिप्लेस हो जाएगा लिथियम के साथ। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम समझते हैं। सबसे पहले तो धातु धातु मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, अब इस वाली रिएक्शन में जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपके पास जो टॉपिक आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा किसी भी कार्ब धात्विक यौगिक के बारे में। जैसे कि अगर आपके पास आता है कि लिथियम की कार्ब धात्विक यौगिक की संरचना, गुण, प्रयोग, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी बनाने की विधि, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में लिखें, तो आपको थोड़ा थोड़ा करते हुए सारे टॉपिक को कवर करते हुए एक शॉर्ट नोट आपको लिखना होगा। तो दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिए थे। आज की क्लास में हम जैसे धातु धातु विनिमय अभिक्रिया का कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लिथियम की अभिक्रिया अन्य धातु के कार्ब धात्विक यौगिक से होगी, जिससे लिथियम कार्ब धात्विक यौगिक बनेगा। ठीक है, यहाँ पर लिथियम जो है उसकी अभिक्रिया हो रही है, लिथियम यौगिक, लिथियम का कोई भी यौगिक हो सकता है जहाँ पर एक्सचेंज करने में ज़्यादा आसानी रहेगा। In this reaction, compound of lithium react with organometallic compound of any other metal and organolithium compound are formed। ठीक है, जैसे कोई भी आपका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हो सकता है, उसकी यहाँ रिएक्शन हो सकती है। तो देखिए इस तरह की अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर लिथियम का कोई एक यौगिक है, जैसे ये फेनिल समूह के साथ जुड़ा हुआ है, फेनिल लिथियम हो गया, उसके 4 मोल दिए गए हैं जो ऑर्गेनोटिन लिथियम के साथ, ऑर्गेनोटिन जो यौगिक है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। इस अभिक्रिया में देखिए सबसे पहले तो CH ये लिथियम के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर ये 4 मोल तो इसके बन गए और टिन के साथ रिमेनिंग जो पोर्शन है वो आके जुड़ गया। इसकी संख्या 4 है।
क्योंकि टिन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है स्थायी ज़्यादातर पाई जाती है +4, तो इस वजह से ही +4 जुड़ा हुआ है। इस अभिक्रिया को आप नोट कर लें अपने कॉपी में। ये तीसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको बता दी है। आगे हम इसके गुणों के बारे में समझेंगे और उसके बाद मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया बताऊंगी। तो देखिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अगला जो गुण है, गुण के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, लिथियम के काप धात्विक यौगिक, लिथियम के जो काप धात्विक यौगिक होते हैं, सबसे पहले तो वो ज्वलनशील होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। ऐसी अभिक्रिया जहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उपयोगी नहीं होता, उसकी जगह लिथियम के काप धात्विक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। यानी मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ, जो लिथियम है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कई गुना ज़्यादा क्रियाशील है, रिएक्टिव है, ठीक है। और लिथियम का जो काप धात्विक यौगिक है वो रिप्लेस कर सकता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को। ऐसी अभिक्रियाओं में जहाँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक काप नहीं आ पाता, वहाँ लिथियम का काप धात्विक यौगिक प्रयोग में लिया जाता है। इसी कारण से इसे सुपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसके बारे में आपको मैं लिख देती हूँ। पहला है क्रियाशीलता के बारे में। गुण, कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, लिथियम कंपाउंड आर फ्लेमेबल, क्रियाशील है, रिएक्टिव है। किससे ज़्यादा? जैसे मैंने बताया, लिथियम का जो काप धात्विक यौगिक है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ज़्यादा क्रियाशील है। इस वजह से ये आसानी से ज्वाला पकड़ लेता है, ज्वलनशील है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ज्वलनशील के बारे में हमने बात कर ली है। अगला है कि ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को रिप्लेस कर सकता है। ऐसी अभिक्रिया जहां ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक काम नहीं करता, वहाँ लिथियम के काप धात्विक यौगिक प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें सुपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक
कहा जाता है। ठीक है, इस तरह की यहाँ पर चीज़ निकल के आती है कि जो क्रियाशीलता है इसकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX से ज़्यादा है, इस वजह से ये सुपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। लगभग ऐसा माना जाता है कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उसका 100 गुना होता है जो है लिथियम का, लिथियम कार्ब धात्विक यौगिक। ठीक है, उसका 100 गुना होता है ये। तो 100 गुना का मतलब इसी कारण से इसे सुपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर रहे हैं का 100 टाइम है ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। ठीक है, सुपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसे कहा जाता है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि जो कार्बन और लिथियम के मध्य जो बंध बना है उसमें आयनिक गुण 43% है, जबकि जो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में आयनिक गुण आते हैं वो करीबन 25% आते हैं। जितने ज़्यादा आयनिक गुण होते हैं उतना ज़्यादा क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। आप ये भी चीज़ कहीं नोट कर सकते हैं, कारण के रूप में आप इसे लिखें, कारण क्योंकि आयनिक गुण अधिक होते हैं। और परसेंटेज भी आप लिख दें। ठीक है, ये चीज़ आप साइड में कहीं क्वेश्चनिंग, क्या पता इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इस चीज़ को भी मेंशन कर दें कि यहाँ पर आयनिक गुण 43% है, अधिक है, इस कारण से क्रियाशीलता जो है वो अधिक है। ठीक है, इसको नोट करें। इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं, जो गुण का ही एक हिस्सा समझ लें आप। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले जल, अमोनिया और जो HCl होता है, किसी अम्ल के साथ हम अभिक्रिया देख लेते हैं, फिर अल्कोहल के साथ, इस तरह से हम अभिक्रियाओं को देखते हैं। तो गुण के बाद हम देखते हैं अब रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी। केमिकल रिएक्शन ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अब हम जो लिथियम का कार्ब धात्विक यौगिक है उसकी अभिक्रियाओं को होता हुआ देखेंगे किसी और, जैसे जल है, अम्ल, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद वाटर। तो यहाँ पे देखिए, अगर C4H9 लिथियम ब्यूटाइल लिथियम की अभिक्रिया देखें हम जल के साथ, तो यहाँ पर लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लिथियम हाइड्रोक्साइड बाहर हो गया, बाकी जो है C4H10 बना, यानी एल्केन बन रहा है। एल्केन
ठीक है, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं अमोनिया के साथ, NH3 के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद अमोनिया, वापस से C4H9 लिथियम ब्यूटाइल लिथियम की अभिक्रिया हो रही है NH3 के साथ। तो देखिए इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर H टूटेगा और जुड़ जाएगा इसके साथ, अगेन इस अभिक्रिया में भी एक एल्केन ही बनेगा और दूसरा जो अमाइड है वो बाहर होगा। तो देखिए किस तरह से अभिक्रिया संपन्न होगी, C4H10 और LiNH2। इसी तरह से तीसरी अभिक्रिया अम्ल के साथ करा देते हैं। तो इस अभिक्रिया में देखिए C4H10 Li की अभिक्रिया HCl के साथ हो रही है। तो देखिए यहाँ पर जो लिथियम है वो पॉजिटिव है, जो कि जुड़ सकता है Cl माइनस के साथ, तो बिल्कुल इसी के साथ ही जुड़ेगा, वापस से एक एल्कीन ही बनेगा और बाहर हो गया LiCl। सिर्फ साइड प्रोडक्ट जो बाद में अभिक्रिया में बन रहा है, सबसे पहले बाहर निकल रहा है, वो ही चीज़ जो है वो अलग है, बाकी तो मेन प्रोडक्ट सेम ही आ रहा है, एल्केन। तीनों ही रिएक्शन को आप नोट कर लें। उसके बाद हम अगली रिएक्शंस पे आगे बढ़ते हैं। हैलोजन, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के साथ भी हम अभिक्रियाओं को देखेंगे। मैंने सारी अभिक्रिया में C4H9 लिथियम लिया है, ब्यूटाइल लिथियम लिया है, तो आपको ये अभिक्रिया याद करने में आसानी रहेगी। और इसमें से एक क्वेश्चन पहले प्रीवियस क्लास में, शायद आज से 2 साल पहले वाला जो ईयर था उनके साथ ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, उनके पेपर में आया था। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अल्कोहल, एसिड और अमोनिया की अभिक्रिया, इस तरह से कोई 2-3 रिएक्शन ले ली थी कि अभिक्रिया ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ कराएं और जो उत्पाद प्राप्त हो उसके बारे में समझाएं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि अमोनिया है, अब आप उसको रिएक्ट करके देखें क्या आंसर आएगा, इस तरह से आपको उसको मेंशन करना होगा। तो आप इसको नोट करें सबसे पहले तो। अगली अभिक्रिया देखते हैं हम हैलोजन के साथ। हैलोजन की अभिक्रिया चौथी अभिक्रिया है हैलोजन के साथ अभिक्रिया। तो देखिए इसमें भी हैलोजन के साथ जैसे अभिक्रिया होगी तो LiBr भार हो जाएगा और जो हैलाइड है हाइड्रोकार्बन हैलाइड बनेगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल या तो आप वापस से ब्यूटाइल लिथियम ले सकते हैं या इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें। जैसे मैं एक चेंज कर देती हूँ, C2H5 लिथियम की जो अभिक्रिया है वो हैलोजन के साथ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे Br का हमने केस लिया है तो यहाँ पर LiBr तो बाहर हो गया और
हाइड्रोकार्बन हैलाइड बना है। हैलाइड, हाइड्रोकार्बन हैलाइड बना है इस तरह से, और LiBr लिथियम ब्रोमाइड बाहर हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, कीटोन, एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ जब कराई जाती है तो किस प्रकार का उत्पाद मिलता है? कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया। ये कार्बोनिल समूह कौन से होते हैं? कार्बोनिल समूह होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो उनके साथ किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, आपने ये नोट कर लिया होगा। कार्बोनिल समूह के साथ अभिक्रिया कार्बोनिल समूह के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद कार्बोनिल ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर 3 तरह की रिएक्शन हो सकती है। कोई भी आप R समूह मैंने ले लिया, कोई भी अल्काइल समूह है उसकी रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट केस हम ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड में यही फॉर्मूला होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, HCHO, ठीक है। तो उसी को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पे चार्ज है नेगेटिव, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, तो बॉन्ड खिसक के यहाँ पर आ गया तो ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पर भी देखिए ये हो गया पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो यहाँ पर बॉन्ड टूटने के बाद जो लिथियम है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, जबकि R समूह कार्बन के साथ जुड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस होने पर बॉन्ड टूटेगा और एक तरफ तो OH समूह और दूसरी तरफ H समूह जुड़ जाएगा, H जो है जुड़ेगा। तो यहाँ पर अल्कोहल बन गया और दूसरा लिथियम हाइड्रोक्साइड बाहर हो गया। ये हो गई पहली रिएक्शन जो कि है फॉर्मेल्डिहाइड की। अगली रिएक्शन में हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया देखते हैं। अब यहाँ पे भी क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा खोल के बना देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। ठीक है, इस तरह का समूह है। वापस से यहाँ पर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सेम तरह से रिएक्शन होगी, R R हाइड्रोलाइसिस हो रहा है और अल्कोहल बन रहा है। और लिथियम हाइड्रोक्साइड बाहर हो गया। तो इस वाली अभिक्रिया में प्रारंभिक, द्वितीय, तृतीय अल्कोहल का निर्माण फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन द्वारा होता है। तीसरी रिएक्शन में अभी आपको बता देती हूँ। तीसरी रिएक्शन है कीटोन के द्वारा। देखिए कीटोन की अभिक्रिया भी देख लेते हैं। RLi की अभिक्रिया वापस से माइनस, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस हो गया।
सेम इसी तरह से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर ये समूह जुड़ जाएंगे। हाइड्रोलाइसिस हो रहा है और यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होने के बाद तृतीय अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है और लिथियम हाइड्रोक्साइड बाहर हो गया। तो ये है 1 डिग्री अल्कोहल। ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल जो कि बना है एल्डिहाइड से। ये 3 डिग्री अल्कोहल है जो कि बना है कीटोन से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट कर लें। रिएक्शन विद कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप कौन से होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। सेम यहाँ पर भी इस तरह से यही हुआ था कि H यहाँ जुड़ा और OH समूह यहाँ जुड़ गया। यहाँ पर भी H और ये OH। ठीक है, इस तरह से ये समूह आके जुड़ रहे हैं। H परमाणु जुड़ गया और OH समूह जुड़ गया। ठीक है, आज हमने कुछ और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की रिएक्शन पढ़ ली है। अभी कुछ रिएक्शन इम्पॉर्टेंट बची हुई है, जैसे कि अल्कोहल के साथ अभिक्रिया, जैसे मैंने आपको बताया था। अल्कोहल के साथ अभिक्रिया भी बताऊंगी मैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। कुछ रिएक्शन और बच रही हैं जो एज ए नेम रिएक्शन आपके पास आ सकती हैं कि इसके साथ अभिक्रिया करा के आप उत्पाद बताएं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।